नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं डीटीवी स्पेशल। अब समय है न्यूज 100 का, जिसमें सबसे पहले दिल्ली टॉप 10। दिल्ली के नेहरू विहार में बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या। विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आप नेताओं ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि बच्चे डरे हुए हैं, वो स्कूल नहीं जाना चाहते। मांग की कि चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता यहां आए। दिल्ली के सब्जी मंडी थाना इलाके में एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप। लोगों ने आरोपी की पिटाई की। इलाके में तनाव। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में बांग्लादेशियों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन। 66 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए हैं। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने दस्तावेज और मोबाइल छुपाए। दिल्ली के कमरुद्दीन नगर में एक जर्जर मकान की गिरी छत, मलबे में दबकर 8 साल के बच्चे की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। और मोदी सरकार 3.0 की पहली सालगिरह पर बोले जेपी नड्डा, मोदी सरकार एक जवाबदेह सरकार, सेवा सुशासन को समर्पित हैं ये 11 साल। बीजेपी महासचिवों की एक अहम बैठक। मोदी सरकार के 11 साल और आपातकाल के 50 सालों पर कार्यक्रमों को लेकर हुई चर्चा। मोदी सरकार के 11 सालों पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि देश के आज क्या हालात हैं, ये आम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत शालीमार बाग में सिंदूर का पौधा लगाया। इस सीजन में 70 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य। दिल्ली देश भर में हाल के दिनों में तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं और दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 42 नए कोरोना केस मिले। और अब टॉप 10 उत्तर प्रदेश से। गूगल मैप ने एक बार फिर से धोखा दिया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गूगल के सहारे अधूरे फ्लाईओवर से लटक गई गाड़ी। कार के सभी सवार सुरक्षित। अमरोहा में बीजेपी नेता की दबंग गई। पड़ोसी दुकानदार को चप्पलों से पीटा। सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ। कानपुर की एक फैक्ट्री में जबरदस्त आग। वेल्डिंग करते वक्त चिंगारी से भड़की आग और लाखों का नुकसान। मुरादाबाद में दबंगों ने एक सेल्समैन को पीटा। कैश लूट कर फरार हुए। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की गई मुलाकात। अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप। समाज को आपस में लड़ाने का खेल खेल रही है बीजेपी सरकार। अखिलेश के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बीजेपी सबके लिए न्याय की नीति पर चलती है। हमारे लिए न कोई अगड़ा है न पिछड़ा, न दलित। कानून तोड़ेगा तो सजा मिलेगी। और यूपी के शामली में लूटपाट के 2 आरोपियों की पुलिस के साथ मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 घायल। नोएडा में अवैध रूप से पानी की सप्लाई करने वाले ट्रैक्टर ने एक बाइक सवार को रौंदा। इस हादसे में 2 लोगों की मौत। मुंबई लोकल में आज एक बड़ा हादसा हुआ। ट्रेन से लटककर सफर करने वाले यात्री गिरे, 4 की मौत। यह हादसा सुबह 9:30 बजे के आसपास का है। मुंबई के करीब मुंब्रा में यह हादसा हुआ है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस हादसे के बाद मुंबई लोकल में यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। बीते 20 सालों में मुंबई लोकल के 50,000 से ज्यादा मुसाफिरों की हादसे में मौत हुई है। शिवसेना सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की रेलवे से मांग, दिवा से CSMT तक फास्ट लोकल शुरू करें। मुंबई रेलवे के लिए अलग निगम की जरूरत। राज ठाकरे की मांग, मंच से कल करेगी इस पर विरोध प्रदर्शन। वित्त मंत्री अजीत पवार का खुलासा, पिछली रेत नीति के कारण राज्य सरकार को 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। क्या एनसीपी के अलग अलग धड़े अब एक होने जा रहे हैं? कल एनसीपी के स्थापना दिवस के पहले यह सवाल उठ रहा है। इधर ऐसे कई संकेत मिले हैं। हालांकि दोनों दलों ने आधिकारिक तौर पर ऐसे एकीकरण की बात से इनकार किया। शरद पवार कह चुके हैं कि इस बारे में कोई भी फैसला सुप्रिया सुले लेंगी। मौसम विभाग का अलर्ट, 4 से 5 दिनों तक मुंबई, कोंकण समेत मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने के साथ बारिश के आसार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, खेती के लिए AI का इस्तेमाल होगा। सोयाबीन, प्याज में AI का इस्तेमाल किया जाएगा। और सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस ले जाने की तैयारी में। ट्रांजिट रिमांड से पहले मेडिकल कराया गया। राजा रघुवंशी मर्डर मामले में पत्नी सोनम को आज सुबह यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया।
मेघालय पुलिस को इंदौर में गिरफ्तार 4 आरोपियों की 7 दिनों की ट्रांजिट रिमांड मिली। पुलिस का दावा, सोनम ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर 3 लोगों को दी हत्या की सुपारी। लव अफेयर के चलते हुई राजा रघुवंशी की हत्या, पुलिस ने सोनम के बॉयफ्रेंड राजा कुशवाहा को भी गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक सोनम ने कॉन्ट्रैक्ट किलर को दी थी मोटी रकम, पति राजा के पैसे कॉन्ट्रैक्ट किलर को दिए। सूत्रों के मुताबिक किलर के रुकने खाने का प्रबंध सोनम ने किया। राजा मर्डर केस में आरोपी सोनम से मिलने गाजीपुर पहुंचा उसका भाई गोविंद रघुवंशी। कहा, जब तक सोनम से ना मिल लूं कुछ नहीं कह सकता। सोनम के भाई ने कहा, अगर मेरी बहन दोषी है तो उसे फांसी होनी चाहिए। एनडीटीवी से मेघालय के सीएम ने कहा, हमारे प्रदेश को बदनाम किया गया, लेकिन हम इस केस को अंजाम तक पहुंचा कर ही रहेंगे। पटना के आरफाबाद नहर इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग, मां बेटी की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल, मामले की जांच जारी। मुजफ्फरपुर में आपसी विवाद में 2 पक्षों में झड़प, कई लोग घायल, 6 से ज्यादा लोग हिरासत में, 21 जिंदा कारतूस और 2 खोखे बरामद। गोपालगंज में 35 साल के ध्रुव कुमार की हत्या में शामिल पत्नी किरण देवी और मृतक के चचेरे भाई को गिरफ्तार किया गया। गया में हम पार्टी के झंडे और हथियार के साथ युवक का वीडियो वायरल, जीतन राम मांझी से वीडियो का संज्ञान लेने की अपील। बिहार चुनाव से पहले लाइसेंसी हथियार रखने वाले लोगों की बढ़ेगी मुश्किल, लाइसेंसी हथियारों पर नए नियम लाने जा रही है बिहार पुलिस। नीतीश सरकार पर बरसे तेजस्वी, कहा, नीतीश ने मेरे पत्र का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के बयान पर लालन सिंह का पलटवार, कहा, वो चुनाव हार चुके हैं, हार मान लें और बोल दें कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, ये देश और बिहार का स्वर्णिम काल। मनोज झा ने मोदी सरकार के जातीय जनगणना करने के फैसले पर उठाए सवाल, कहा, मोदी सरकार बताए कि जातीय जनगणना कैसे होगी। बिहार पुलिस की 2 नई यूनिट को मिली मंजूरी, साइबर क्राइम और एंटी नारकोटिक्स विंग को मंजूरी। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघ ने किया हमला, मंदिर में काम करने वाले शख्स की मौत, नाराज लोगों का प्रदर्शन। जोधपुर में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला, पुलिस और प्रशासनिक टीम पर पथराव, कई पुलिसकर्मी, निगमकर्मी और एक जेसीबी ड्राइवर घायल। गुर्जर आंदोलन के दौरान ट्रेन ट्रैक जाम करने वालों के खिलाफ दर्ज होंगे केस, आरोपियों की पहचान करने में जुटी पुलिस। भरतपुर में जाम किया गया था रेलवे ट्रैक। उदयपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, इवेंट के नाम पर गुजरात, हरियाणा और दिल्ली से बुलाई जाती थी लड़कियां। जयपुर में ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत एक बड़ी कार्रवाई, 530 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। स्मैक की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा। अलवर मेडिकल कॉलेज के सर्जिकल आईसीयू में रेप केस में कार्रवाई, नर्सिंग ऑफिसर सुभाष गठाला निलंबित, नशे का इंजेक्शन देकर रेप का आरोप। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को रिश्वत देने की कोशिश, शिक्षक को गिरफ्तार किया गया, शिक्षा मंत्री ने इसे साजिश करार दिया। नगरीय निकाय और पंचायती राज उपचुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत, 36 में से 28 सीटों पर कब्जा। डोटासरा अपने ही क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार को नहीं जिता पाए। और राजस्थान में गर्मी लगातार बढ़ रही है, श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा, 6 शहरों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। राजस्थान में प्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी, 15 जून को आयोजित की जाएगी परीक्षा। केरल पोर्ट पर जहाज में लगी भीषण आग, 4 कोस्ट गार्ड शिप बुझाने के लिए रवाना किए गए। हादसे में चालक दल के 4 सदस्य लापता और 5 घायल। जहाज पर कुल 22 चालक दल के साथ कंटेनर युक्त कार्गो था।
हादसे में चालक दल के 4 सदस्य लापता और 5 घायल। जहाज पर कुल 22 चालक के साथ कंटेनर युक्त कार्गो। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की न्यायिक हिरासत 23 जून तक बढ़ी। जासूसी के शक में हुई गिरफ्तारी। देश में 358 नए कोरोना केस, कुल केस 6400 से ज्यादा हुए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 65 नए कोविड मामले, एक्टिव केस की संख्या 600 से ज्यादा। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 22 नए कोविड केसेस मिले, पुणे में 29 नए मामले। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष उड़ान टाली गई, खराब मौसम के चलते फैसला। अब 10 जून की बजाय 11 जून को शाम 5:30 बजे एक्सियम 4 का लॉन्च। पटना में एनएमसीएच की नर्स और बेटी की दिन दहाड़े हत्या, पति गंभीर रूप से घायल, अज्ञात हमलावरों ने की अंधाधुंध फायरिंग। जयपुर के जय क्लब में महिलाओं के साथ मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। उत्तराखंड के हरिद्वार में कार सवार युवकों ने टैंकर चालक को पीटा, बचाव करने आए लोगों से भी की मारपीट। नोएडा में अवैध रूप से पानी की सप्लाई करने वाले ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा, 2 की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार और कंटेनर में जोरदार टक्कर, हादसे में कार सवार युवक की मौत। झुंझुनू में रोडवेज बस से उतरते समय यात्री बस के पिछले टायर के नीचे आया, गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के मऊगंज के वाटरफॉल में मिला 20 साल की महिला का शव, जांच जारी। मध्य प्रदेश के रीवा में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद, एक पक्ष ने बंदूक से हवाई फायरिंग की। अमृतसर में एक पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में 2 लोगों की मौत। राजस्थान के सवाई माधोपुर बाघ हमले के बाद लोगों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश, वन विभाग पर लापरवाही का आरोप। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में चलती पिकअप वाहन में लगी आग, हादसे में कोई हताहत नहीं। हरिद्वार के श्यामपुर में जाम में फंसा हाथी, जाम का वीडियो वायरल। बलौदा बाजार में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी, सरकारी टीचर पर ठगी का आरोप। बदायूं के जिला महिला अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में 3 नवजातों की मौत, वेंटिलेटर जैसी जरूरी सुविधाएं नदारद। पत्तन मतिट्टा में धान के खेत में बनाई गई भगवान विष्णु की कलाकृति, इसे देखने के लिए उमड़ी भीड़। वेल्लोर में भगवान मुरुगन की 92 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित, हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पुरी में मशहूर रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर, 27 जून को होगी रथ यात्रा। दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर, श्रीगंगानगर रहा सबसे गर्म, 47.4 दर्ज तापमान। मध्य प्रदेश के विदिशा में बदलता मौसम, लोगों पर पड़ा भारी, लू और तेज धूप से लोग बेहाल। दिल्ली में गर्मी को लेकर अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। चेन्नई के कई हिस्सों में जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने दी थी भारी बारिश की चेतावनी। कर्नाटका के धारवाड़ में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, कई इलाकों में भरा पानी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में जोरदार प्रदर्शन, नेटो के सैन्य खर्च बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध। जापान के आइकॉनिक माउंट फूजी के सामने युद्धाभ्यास, 3000 सैनिक, 50 टैंक और 20 एयरक्राफ्ट हुए शामिल। मक्का में हज यात्रा खत्म हुई, हजारों लोगों ने काबा की विदाई परिक्रमा की। लास वेगस स्ट्रिप में गोली लगने से 2 लोगों की मौत, जांच में जुटी पुलिस। लॉस एंजलिस में प्रदर्शनकारियों और नेशनल गार्ड्स के बीच झड़प, बड़ी संख्या में लोग हिरासत में। लॉस एंजलिस में तनाव बढ़ा, नेशनल गार्ड्स ने आंसू गैस के गोले दागे, रबर बुलेट चलाई।
लॉस एंजलिस में प्रदर्शन के दौरान एक पत्रकार को लगी रबर बुलेट। विरोध प्रदर्शन को कवर कर रही थी पत्रकार। रूस और यूक्रेन के समझौते के तहत कई युद्धबंदी, यूक्रेन वापस लौटे, सभी का शानदार स्वागत। कीव में हाल ही में मारे गए दमकल कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। ये सभी रूस के जवाबी हमले में मारे गए थे। एयरबेस पर हमले के जवाब में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। इसी हमले में आग बुझाने के दौरान इन तीनों की मौत हुई।